जय सत्योम सिद्धाय नमः। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मालती अपने गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र साहिब जी, जो महिला महामिशन के संस्थापक हैं, के चरण कमलों में वंदन करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाणिक सत्य कथा, जो सती अनसुईया के प्रत्यक्ष पति प्रेम और उनकी ईश्वर प्राप्ति की पराकाष्ठा तक रेही क्रिया ध्यान विधि को करके प्राप्त की के संबंध में कुछ सैद्धांतिक विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इस कथा के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष, पति यानी अत्रि ऋषि ने ईश्वर को अपना ध्यान केंद्र मानकर यानी ईश्वर में ध्यान लगाकर ईश्वर तत्व की प्राप्ति की। दूसरा पक्ष, सती अनसुईया ने केवल अपने पति को ही अपना ईश्वर मान उन्हीं के प्रेम को अपना ध्यान का विषय बनाकर ईश्वर तत्व की प्राप्ति की। तो अब देखना है कि किसका ध्यान ज़्यादा उच्चतर है या सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष प्रमाण से अनसुईया का प्रेम व ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ उन्होंने दो बातें संसार के सामने रखी हैं। एक मत पुरुष का पुरुष में ही ध्यान लगाने का निर्देश है, जैसे ईश्वर या गुरु। दूसरी तरफ स्त्री जो ब्रह्मचारी रहना चाहती है, उसे ईश्वरी जो स्त्रीत्व है में ध्यान लगाने का निर्देश है। पुरुष तत्व में ध्यान लगाने से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्त्री का पुरुष तत्व में ध्यान करने से पुरुष तत्व की का ही विकास होगा और आगामी जन्मों में भी वह उसी ओर आकर्षित होगी। यूं आत्मा उन्नति के लिए केवल अपना ध्यान करें। इन पुरुषगत शास्त्रों के कथनों को अनसुईया ने सदचरित्र अपनाते हुए तोड़ा। यही सत्य सनातन ज्ञान है। अब प्रश्न आता है कि विवाह का अर्थ क्या है? एक दूसरे का 7 वचनों के साथ चुनाव, तन मन वचन से एक दूसरे के प्रति समर्पण। इन 7 वचनों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी अन्य पुरुष या अन्य स्त्री अथवा ईश्वरी के प्रति समर्पित रहेंगे, क्योंकि ईश्वर तो अर्ध प्लस अर्ध दो रूपों में बटा हुआ है। जैसा अर्धनारीश्वर में आधा पुरुष और आधी स्त्री है, अर्ध रूपों का एकीकरण ही ईश्वर है। पंचदेव, पंडित, समाज, परिजन, अग्नि, मंत्र, ये प्रत्यक्ष रूप से वर वधू यानी जीवंत प्रेम के साक्षी मात्र हैं। किसी कारण संबंध बिगड़ जाने पर पंडित, अग्नि, मंत्र, समाज कुछ भी नहीं कर पाते। वर वधू का परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोगी व प्रेम और उसके प्रमाण साक्षी हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम ज्ञान, प्रेम ध्यान, प्रति साक्षी भाव है। यही अनसुईया ने निभाया। अपने पति यानी अपने आधे भाग को ही ध्यान का विषय बनाया। अपनी कमियों को सुधारती गई और उन्हें समझ के उनके उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए उनमें सुधार करती गई। अंत में ये भी त्याज्य नहीं है, सब अपनाने के लिए है। इसे सही अपनाने का कौशल क्या है? प्रेम ध्यान के माध्यम से चिंतन कर जानती गई और परम ज्ञान, परम आत्म तत्व और आत्म साक्षात्कार को पा लिया। ऋषि अत्रि का ध्यान स्थान कहाँ है, कैसे जाने? अब सती अनसुईया जब ध्यान करती होगी तो अत्रि मुनि अनसुईया पर कोई क्षोभ विकार मन में नहीं आता होगा, नहीं तो अनसुईया तुरंत पकड़ लेती, क्योंकि जब आप किसी में ध्यान करोगे तो दोनों का मन संयुक्त होकर एक दूसरे की बात जान लेगा। ये परिचित ज्ञान सिद्ध जैसा है। ध्यान के समय ऋषि ने उन्हें प्रोत्साहित ही किया होगा।
जैसे अनसुईया का गहरा ध्यान लगने पर मानो कोई कार्य, खाना बनाना आदि अन्य कार्य बिना क्रोध के वे स्वयं कर लेते होंगे, शुद्ध मन से कार्य करते होंगे। यदि शुद्ध मन से शुद्ध प्रेम, शुद्ध उत्साही तरंगे, यानी कहने का आशय यह है कि शुद्ध मन से शुद्ध प्रेम और शुद्ध उत्साही तरंगे, शुद्ध ज्ञान, ध्यान की पवित्रता की निरंतर प्राप्ति होने से चित्र एकाग्रता और प्रेम समाधि अनसुईया को प्राप्त होती रही। इसके विपरीत जाने, जब अत्रि मुनि अपनी अर्धांगिनी पत्नी में ध्यान करते ध्यानस्थ होते होंगे, यदि उनके मन में क्षोभ हो या कोई क्रोध हो तो ध्यान व्यथित हो जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। कोई परस्पर ध्यान नहीं कर सकता, जबकि ऐसा नहीं था। दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूपेण डूबकर ध्यान को प्राप्त होते होंगे। यही सच्ची संपूर्ण गृहस्थी और उससे होने वाला प्रेम आत्म साक्षात्कार है। यानी अत्रि मुनि को अपनी पत्नी में पूर्ण निष्ठा और विश्वास था, तभी उन्हें ज्ञान होगा कि आज त्रिदेव अनसुईया की परीक्षा लेने आएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी के सफल होने में कोई संदेह नहीं किया, क्योंकि उनका संदेह अनसुईया में भी संदेह प्रकट कर देता। मात्र ये ही एक गहरी योगिक बात है। जब कोई साधक अपने यम नियम में स्थिर हो जाता है, वह ध्यान से डिग नहीं सकता। दिखावे के लिए अपनाया गया या लादा गया नियम जल्दी टूट जाता है। अनसुईया ने सब कुछ ज्ञान ध्यान के बल पर प्राप्त किया। यही परस्पर ध्यान अवस्था में एकाकार होना है। एकाकार होने को ही अद्वैत की संज्ञा दी गई है। ये सनातन वैदिक ज्ञान है। कोई स्त्री पुरुष भी इसको अपना सकता है। ऐसे सिद्ध पत्नी की परीक्षा केवल संसार में उनकी दृढ़ता को सिद्ध करने का प्रयत्न मात्र है। यही शुद्ध सनातन हमारा भारतीय ज्ञान है। धन्यवाद। जय सत्योम सिद्धाय नमः।